तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम त्रिकोणमिति है। यदि आपका त्रिकोणमिति 10th में क्लियर नहीं हुआ तो आपको इंटर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि इंटर में ना सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति का यूज है। आपको इंटरमीडिएट ही नहीं, आगे जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को गौर से देखें। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तब उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। इससे क्या होगा, यदि आप ऐसा करते हो तो मुझे इसमें खुशी मिलती है और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब इससे और अच्छा से अच्छा टर्म या टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व करूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जान लें कि ये ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है। तो ये ट्राइगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड ट्राइगोनोन तथा मेट्रोन से बना है। क्या होता है बाबू? मेट्रोन से बना है, अर्थात ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनो और मैट्री से बना है। ट्राइगोनो का फुल वर्ड ट्राइगोनोन होता है और मैट्री का फुल वर्ड मेट्रोन होता है। ट्राइगोनोन का हिंदी त्रिभुज होता है और मेट्रोन का हिंदी माप अर्थात मेजरमेंट होता है। त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप कहने का मतलब ये हुआ समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की माप। समकोण त्रिभुज माप कहने का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप या फिर कोणों की माप ना। तो इसी आधार पर हम ट्राइगोनोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री गणित की ऐसी शाखा है, ट्राइगोनोमेट्री गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसे अभी आप लोग नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक शब्द ट्राइगोनोन तथा मेट्रोन से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप होता है। क्या होता है बाबू? त्रिभुज की माप होता है। और इसी आधार पर हम ट्राइगोनोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री गणित की ऐसी शाखा है, गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की कोणों की माप, भुजाओं की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जाता है, ठीक है। हल किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, ट्राइगोनोमेट्री गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की कोणों की माप, भुजाओं की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का हल किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति को आगे पढ़ने से पहले हम ट्राइगोनोमेट्री एंगल के बारे में जान लें, और ट्राइगोनोमेट्री एंगल से पहले हम थोड़ा एंगल के बारे में जान लेते हैं, जो आपका ज्योमेट्री एंगल होता है ना।
ध्यान दीजिएगा, ये एंगल सबको पता है, आप पढ़ चुके हैं जूनियर क्लास में कि दो किरणों के बीच के झुकाव, दो किरणों को, एक किरण ओ ए है और एक किरण ओ बी है, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं बाबू? कोण बोलते हैं ना। या फिर एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कोण कहलाता है। और ज्यामितीय कोण ना, ज्यामितीय कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है, जो धनात्मक होता है। ज्यामितीय कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है तथा ज्यामितीय कोण 0 एवं धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू? 0 एवं धनात्मक होता है। ठीक है। कोण को अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा ना एक्सेट्रा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? सूचित किया जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख ही लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक किरण ओ ए है और एक किरण ओ बी है, और इस दोनों के बीच का झुकाव क्या बाबू? कोण है। और इस कोण को आप अल्फा, बीटा, थीटा किसी के द्वारा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं लैम्डा ही लिख देता हूँ। ठीक है। तो इसे भी नोट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रायगोनोमेट्री एंगल के बारे में। किसके बारे में बाबू? ट्रायगोनोमेट्री एंगल। त्रिकोणमितीय कोण। हाँ, तो देखिए पहले ट्रायगोनोमेट्री एंगल का एग्जांपल समझ लें। देखिए ट्रायगोनोमेट्री में दो किरणों में से किसी एक किरण को, कोई दो किरण लेना है। ठीक है। मान लीजिए ये ओ है और ये ओ बी है। मतलब एक को फिक्स मानना है, या तो ओ ए को फिक्स मान दो या ओ बी को फिक्स मान दो। मान लीजिए कि ओ ए को ही हम फिक्स मान दिए, तो इसको बोला जाता है आरंभिक भुजा, इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे बाबू? इनिशियल साइड या फिर स्टार्टिंग साइड। ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये अंतिम भुजा है, फाइनल साइड या एंडिंग साइड या टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा। ठीक है। अब इसी को या तो हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तब जो एंगल बनेगा उसी को ही बोला जाता है त्रिकोणमितीय कोण। अर्थात एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना कोण पॉजिटिव होता है और क्लॉक डायरेक्शन में बना कोण क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो इसी आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय कोण में दो किरणों में से
दो किरणों में से किसी एक को स्थिर मानकर दूसरी किरण को एंटी क्लॉक डायरेक्शन या क्लॉक डायरेक्शन में घुमाने पर जो कोण बनता है उसी को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय कोण कहेंगे। और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना कोण पॉजिटिव होता है और क्लॉक डायरेक्शन में बना कोण क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है ना। तो इसे भी नोट कर लेना है। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। मान लीजिए इसको मैं थीटा से दर्शाया, ये अभी किस डायरेक्शन में है बाबू, ये अभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो इसका डिफिनेशन लिखना है, त्रिकोणमितीय कोण में, त्रिकोणमितीय कोण में दो किरणों में से किसी एक किरण को फिक्स मानकर नियत मानकर दूसरी किरण को एंटी क्लॉक डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे बाबू, त्रिकोणमितीय कोण। और आपको ये भी नोट कर लेना है, देखिए ये अभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बना कोण क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होगा ना। और मान लीजिए ये ओ ए है और ये ओ बी है और ये क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये अभी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये भी ये क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्लॉक डायरेक्शन में बना कोण क्या होगा बाबू, निगेटिव होता है ना। तो ये क्या है बाबू, इनिशियल साइड या स्टार्टिंग साइड, इसे आप क्या बोल सकते हैं, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड या एंडिंग साइड। ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, दो पॉइंट लिखा देता हूं। पहला लिखिएगा, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइन होता है। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइन होता है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, त्रिकोणमितीय कोण, दूसरा पॉइंट, त्रिकोणमितीय कोण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो के बारे में, और मैं उससे प्रूव करूंगा कि मतलब कैसे, मतलब टी रेशियो जैसे 6 होता है तो 6 ही क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। और जैसे साइन थीटा p/b होता है तो ये ही क्यों मानेंगे, ये टोटल बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा अगला वाला भी वीडियो ज़रूर देखें, हो सकता है इससे और भी बेटर। जय हिंद, आज इतना ही।